कोरोना वायरस की मुमकिन तीसरी लहर के फैलाव को रोकने की खातिर महकमे सेहत की जानिब से जहां माइक्रोफोन के जरिए श्रीनगर के बाजारों में लोगों को रहनुमा खतूत पर अमल पैरा रहने की ताकीद की जाती रहती है, वहीं वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। मुतल्लिक़ महकमे की जानिब से वैक्सीनेशन मुहिम जारी रखते हुए जम्मू और कश्मीर के 13 अजला में 18 बरस से ज़्यादा उम्र के 100% लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई हैं। इन अजला में कश्मीर सूबे के 7 जबकि जम्मू सूबे के 5 अजला शामिल हैं। वहीं 6 अजला ऐसे हैं जिनमें 100% टीकाकारी मुहिम को मुकम्मल किया गया है। ऐसे में यूटी में 18 बरस से जायद उम्र के 40% से जायद अफराद को कोविड के 2 खुराक दिए गए हैं। वहीं टीकाकारी के 100% निशाने को हासिल करने के लिए मुहिम को तेज किया गया है, जिसके नताइज चंद माह में देखने को मिलेंगे। हमारा टारगेट है 93 लाख के करीब, तो और हमने वी हैव अचीव 90 लाख प्लस टिल डेट, और हमारा सेकंड डोज भी अच्छा जा रहा है, तो वी हैव ऑलमोस्ट वैक्सीनेटेड अराउंड 40 लाख पीपल टिल डेट। आई एम श्योर बाय 14 100% ऑफ आवर पॉपुलेशन विल गेट वैक्सीनेटेड। जो गवर्नमेंट की प्रिपरेशंस है, जो डिपार्टमेंट्स, चाहे वो डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर है, चाहे वो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ है, मिशन डायरेक्टर NHM है, ये सारे लोग कोलैबोरेट करके एक दूसरे से ताउन करके हम लोग ये जो प्रोग्राम चला रहे हैं, आई एम श्योर वी आर इन ए बेटर पोजीशन टू टैकल थर्ड। टीकाकारी मुहिम में तेजी के अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के कम्युनिटी मेडिसिन शोबे की जानिब से कोरोना मुखालिफ एंटीबॉडी से मुतल्लिक हाल ही में सर अमल में लाया गया, जिसमें पाया गया कि 84% से ज़्यादा लोगों में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं। 7 बरस से ज़्यादा उम्र के लोगों पर किए गए इस सर्वे में वादी के हर ज़िले में 700 नमूने जांच के लिए हासिल किए गए हैं। मजमूई तौर पर 3586 अफराद के नमूनों की तशख़ीस की गई, जिनमें से 3025 नमूनों में कोरोना मुखालिफ एंटीबॉडीज़ पाई गई। माहिरीन कहते हैं कि टीकाकारी और लोगों में कोविड मुखालिफ पाई गई एंटीबॉडीज़ की बेहतर शरह से मुमकिन तीसरी लहर से निमटने में मदद मिलेगी। यहाँ पे हमने जनरल पॉपुलेशन में देखा, जो हमने 7 साल से ज़ायद अशखास की हमने सर्वे की, तो वहाँ पे हमने 84% आबादी में एंटीबॉडीज़ देखी। गालिबन बच्चों में भी जो 18 साल से कम है, उनमें भी हमने 78% पॉपुलेशन जो हमारा सैंपल था उसमें एंटीबॉडीज देखी। जिन लोगों में वैक्सीन लग चुके हैं, अगर उनमें इन्फेक्शन लग जाता है तो उनमें जो कोविड के असरात होते हैं बहुत कम होते हैं, उनके सिम्टम्स बहुत कम होते हैं, और हॉस्पिटलाइजेशन के जो वाक़ात हैं उनमें बहुत कम होते हैं। उसके बरक्स जिन लोगों में अभी भी वैक्सीन नहीं लगे हैं, उनमें जो डिजीज़ प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। जब आपका पॉपुलेशन 90% वैक्सीनेट हो जाता है, जब आपका इन्फेक्शन 3.5-4 लाख लोगों में हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली देयर इज एवरी प्रोबेबिलिटी दैट हर्ड इम्यूनिटी विल मस्ट बी देयर, और हर्ड इम्यूनिटी और प्लस ओवरऑल वैक्सीनेशन से, तो ओवरऑल पीपल आर वैक्सीनेटेड, एंटीबॉडीज आर बिल्ट, सीरो प्रेवलेंस इज हाई, सो आई थिंक वी आर वेरी सेफली। ड्रिंक्स में कम जाना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वेंटिलेटेड जगहों पे रहना है, मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइजेशन करना, डिस्टेंस मेंटेन करना है, दीज आर फ्यू थिंग्स, एंड साइमल्टेनियसली वैक्सीनेशन भी कर लेना है। जैसे शादियां चल रही है आजकल, अभी त्यौहार आने वाले हैं, तो उनमें भी डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि दीज आर द बेसिक थिंग्स। अगर हम ये चीज़ों पे ध्यान रखें, अगर हम SOPs को फॉलो करें, अगर हम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, तो आई एम श्योर, साथ में वैक्सीनेट भी कराएं, आई एम श्योर कि हम थर्ड वेव से बिल्कुल ही। जम्मू और कश्मीर में कोरोना वायरस के मुस्बत मामलात में कमी तो दर्ज की जा रही है, लेकिन कोरोना वबा मुकम्मल तौर पर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम सब कोरोना वायरस के एहतियाती तदाबीर पर बराबर अमल पैरा रहकर अपना ताउन पेश करें। ETV भारत के लिए श्रीनगर से परवेज़ुद्दीन की रिपोर्ट।